हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। इस चैनल में एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हर उस टॉपिक को डेली टास्क के रूप में कंप्लीट कर रहे हैं जिसका वेटेज के जिसका टॉपिक के हर जब ज़्यादा क्वेश्चंस 18 ग्रुप डी में दिखे हैं, 19 में आए हैं और उसी के साथ साथ जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए रेलवे के उनमें आ रहे हैं। जैसे आपका ALP, टेक्नीशियन, NTPC, जेई, जहाँ पे भी नॉन टेक्निकल सिलेबस है जो अपना रेलवे का सिमिलर है सारे एग्जाम्स में, वहाँ पे उन टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा अगर वेटेज होगा तो वो हम लोग डेली टास्क में कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं हर उस टॉपिक को। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको टास्क कंप्लीट करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में बनी है ग्रुप डी प्रिपरेशन 2025 सीरीज़ बनी, उस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो के अंदर आपको टास्क मिल जाएंगे और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इंट्रो 50% पार्ट होता है, जो स्टूडेंट्स कमेंट पूछ रहे होते हैं। जैसे आज की वीडियो में टॉपिक हमारा वीडियो का है कि कितने घंटे पढ़ें, ये बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और इसी वीडियो में आपको डे 9 के टास्क मिलेंगे लास्ट तक। ठीक, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर कितने घंटा पढ़ना सफिशेंट होगा, कितना घंटा पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर वो उनके सब्जेक्ट्स वीक हैं तो कितना घंटे वो वर्क कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, या फिर पूरा दिन भर का जो रूटीन उनका स्टडी टेबल टाइम टेबल, तो उसमें कितना वर्क करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाए। सबसे पहले मैं यहाँ बात बोलता हूँ कि यार मैं तो कहता हूँ कि आप जो होता है टारगेट स्टडी करो। टारगेट स्टडी मतलब कि अगर आपने आज टारगेट बना लिया कि आपको एक टॉपिक ख़त्म करना है तो उसके लिए 4 घंटे लगें, चाहे 1 घंटे लगे, चाहे आधे घंटे लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी कैचिंग पावर, आपका टीचर की लेक्चर्स के क्लासेस पे डिपेंड करता है और आपकी पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। अगर अब वो आपको पॉसिबल नहीं तो डेली आपको ब्रेक करके टाइम को पढ़ना है कि हर एक सब्जेक्ट को टाइम कैसे दें। तो यहाँ पे एक तरीके से सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको अगर हर एक हफ्ते में आपको इम्प्रूवमेंट दिखे कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, मेरे स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मेरा अच्छे मार्क्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इस तरीके से पढ़ना है तो आपको ये करना होगा, सबसे पहले आप पहचानो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में आप 3 पे सबसे पहले काम कर रहे हो, मैथ्स, रीजनिंग और उसके साथ साथ जो आपका साइंस है। ठीक है, तो इन 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो जिसमें साइंस अपना ट्रम्प है। अब यहाँ पे आप इस पे काम कर रहे हो तो इस पे आपको कितना घंटा डेली आप पढ़ाई कर रहे हो पहले ये देखो, और इसमें से सबसे वीक आपका कौन सा है इन तीनों में से सब्जेक्ट, इसको पहले नोटिस करो और टॉपिक को नोट डाउन करो। टॉपिक नहीं करना है तो खाली सब्जेक्ट नोट डाउन करो कि यार मेरी साइंस तो बिल्कुल वीक है, या मेरी मैथ्स बिल्कुल वीक है, या मेरी रीजनिंग बिल्कुल वीक है। अगर इसको आप नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह टाइम दोगे, अगर जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ वीक है और आप अगर रीजनिंग में 1-1.5 घंटा दे रहे हो या फिर साइंस में 1-1.5 घंटा दे रहे हो, आप मैथ में भी 1-1.5 घंटा दोगे तो फिर मैथ में इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आपका वीक होता है उस पर आपको और उस सब्जेक्ट के मुकाबले ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और जो हम 75+ टारगेट सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं उसमें टारगेट हमें करना है, तो हमें ये बैलेंस करना होगा। जो मॉक्स हमने बताया था उसमें से जो जितने भी वीक टॉपिक थे उनको नोट करना था, उन पे काम करने के साथ साथ सारे टास्क डेली फॉलो करने हैं और अपने वीक सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना, वरना ये वीक ही रह जाएगा। एग्जाम डेट भी आ जाएगी, जब एग्जाम भी होने लगा ये वीक ही रह जाएगा, 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो दिन भर का अगर आप जितने भी घंटे दे रहे हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आप 10 घंटे पढ़ लो एग्जांपल, ठीक है, तो 10 घंटे में आपको 40% टाइम, आप 4 घंटे तो आप उसको पढ़ाई को करो तो उस सब्जेक्ट पर करो जो बिल्कुल आपका वीक है, उसके कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बेसिक्स क्लियर करो, उसकी थ्योरी, उसके साथ साथ लेक्चर्स कंप्लीट करो, फिर सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिस करो, फिर प्रीवियस ईयर बनाओ। तब उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दे रहे होगे और पुश कर रहे होगे कि अब बहुत वीक हो गया, अब चल तो अब अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो बनेगा। इतना अगर आप टाइम दोगे, फिर उसका देखो जो थोड़ा सा मॉडरेट आपके लिए, ज़्यादा ना वीक है ना ज़्यादा अच्छा है, फिर बाकी का उस पर आप दो टाइम 20-30%। उसके अलावा फिर जो और सब्जेक्ट बढ़े जो आपके प्लस पॉइंट है तो उसको आप डेली रिवीजन के रूप में भी ले चल सकते हो या डेली प्रैक्टिस के रूप में, तो उस पर 1-1.5 घंटा देना इनफ रहेगा। तो इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा जो आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, तो जो आपके वीक है, हर स्टूडेंट की वीकनेस अलग है। अगर आप देख रहे हो सामने वाला 4 घंटा मैथ पढ़ रहा है, 3 घंटा पढ़ रहा है, 2 घंटा पढ़ रहा है, तो आप नहीं पढ़ सकते उस तरीके से, क्योंकि उसकी वीकनेस मैथ है, शायद आपका प्लस पॉइंट मैथ हो, आपकी वीकनेस साइंस और सामने वाले का प्लस पॉइंट हो। तो किसी की देख के किसी के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना खुद के हिसाब से, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है, तभी आप उन चीज़ों में बेस्ट कर सकते हो। और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम नहीं देना होता है। आप मिनिमम मैथ्स को आपको, अगर आप सब आपका अच्छा है, आप 60-65 स्कोर भी कर रहे हो, ठीक, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा तब भी मिनिमम आपको 2 घंटा देना पड़ेगा मैथ्स को। ठीक, उसके साथ साथ आपको साइंस को 2 घंटा देना पड़ेगा। आप इसके साथ साथ 1.5 घंटा रीजनिंग पे दे सकते हो,
कोई इस टॉपिक का अगर आपका चैप्टर का कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी के साथ साथ जीए में टॉपिक वाइज जो स्टैटिक कवर करनी है, करंट करनी है, उस पर भी टाइम दे सकते हो। इस तरीके से टाइम देना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आज टास्क की बात पे। तो ये बहुत स्टूडेंट्स का होता है, तो इन सब चीज़ों को कमेंट में कवर करना पड़ता है ताकि उनके फिल्टर्स होते रहें डाउट्स। तो उन सबको मैं कमेंट्स में इतना डिटेल में नहीं समझा सकता, इसलिए बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे टाइम दोगे अपने सब्जेक्ट्स को तो आपके सब्जेक्ट जो वीक है वो आपके आने वाले कल में स्ट्रांग बन जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो ये सारे सभी सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में जिनका सिलेबस है, जो आपके पार्ट है सिलेबस का, और आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा होने लगेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे डे 9 टास्क है जो उसके लिए बात करेंगे। कल हम लोग ने साइंस में जो चीज़ें क्लियर की थी मोशन, उसका आज हमें रिवीजन करना है। उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, इन सब का, और यूनिट एंड मेजरमेंट, इन सब का रिवीजन करना। नोट्स का रिवीजन मैं हर 2-3 दिन पे करवा रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आप आगे भागते चले जाओगे, पीछे का भूल जाओगे। तो ऐसे ही रिवीजन करते रहोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। अब मैथ्स में क्या बात करेंगे? मैथ्स में हमने परसेंटेज कर लिया, PYQ कंप्लीट कर लिया, टाइप 1 के क्वेश्चंस लगा लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन सब की प्रैक्टिस वगैरह कर ली, क्वेश्चंस बना लिए। और कल हम लोग ने SI किया था। जिनका SI कंप्लीट हो चुका और जिन्होंने CI भी कर लिया तो बहुत बढ़िया बात, वो टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। और जिन्होंने सिर्फ SI किया था वो आज CI कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वो अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको करना है इस चीज़ में। रीजनिंग में आपको क्या करना है? आज आपको मिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको एनालॉजी करना है, हाँ, और उसके नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो एनालॉजी में भी नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक, ये भी चीज़ें क्लियर करनी है। और उसी के साथ साथ हम लोग ने सिलोगिज्म भी कर लिया, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और जो कल हम लोग का टास्क था पजल, तो इन सारे टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन सबके बना देना। 1 घंटे में सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आपकी जो कंसेप्ट है आपका बार बार चैप्टर रिवाइज होता रहेगा और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। तो आज तरीके से हम लोग को सारी प्रैक्टिस भी लेके चलना होता है, सारा रिविज़न भी लेके चलना होता है। तो ये टास्क वैसे ही बने हैं। और इस तरह अगर जो स्टूडेंट भी अगर मेरे हर एक टास्क को फॉलो कर रहा है, बिलीव मी मेरे दोस्त, जब भी आपका मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, जो हम लोग टॉपिक वाइज काम करें, जब तक मॉक्स स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग मॉक्स पे डेली काम करेंगे, उससे पहले ये जो टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे। आप स्कोर देखना, जो आपने मेरी टास्क की वीडियो पहली देखी और उसके बाद अब लास्ट जिस दिन कंप्लीट होगी, आपका इंप्रूवमेंट देखा कितना ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी वीडियो आपको अच्छी लगेगी जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और दूसरी बात एक और करना चाहूँगा, प्लीज़ मेहनत करते रहना। प्रिपरेशन के दौरान हर स्टूडेंट के लाइफ में होता है, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कभी आप मोटिवेट भी रहोगे, कभी आप डिमोरलाइज भी हो जाओगे, डिमोटिवेट भी फील करोगे, कभी आप बहुत एक्टिव फील करोगे कि अब तो फोड़ना ही है, कभी आप करोगे यार अभी एग्ज़ाम कब हो रहा है, कब नहीं होगा पता नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। इसके पीछे का एक रीज़न है, बहुत सी चीज़ें लाइफ में अपने हिसाब से नहीं चल रही हैं, थोड़ी लाइफ की परिस्थितियाँ भी थोड़ी ख़राब चल रही हैं, समय अच्छा नहीं चल रहा है, हसल डेली करनी पड़ रही है, रोज़ स्ट्रगल करनी पड़ रही है सर्वाइव करने के लिए भी और अपने सपने को पूरा करने के लिए भी। एक एग्ज़ाम को क्रैक करके सेंट्रल लेवल जो अपना है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को उसमें सिलेक्शन लेना, और इतना हाई कंपटीशन के साथ, ऊपर से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इस वैकेंसी को लेके भी और घर में भी, सबको मैनेज करते हुए अगर आप एक टारगेट लेके चल रहे हो, अब चाहे दुनिया इधर से हो जाए उधर हो जाए कोई नहीं, अपना एक टारगेट करना है, एक सीट चाहिए, 75+ मार्क्स चाहिए, एग्ज़ाम तो होना ही है, जब भी होगा एग्ज़ाम तो होगा। ये सिर्फ टारगेट आपने बना लिया, अब कुछ भी होता रहे, अब आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब 75 तक प्लस पहुंच जा रहे हो, फिर उसके बाद आप फ्री हो, डेली एक मॉक्स लगाओ, फिर दुनिया फिर आएगी, जब नोटिस आएंगे 2 लोग पागल हो जाएंगे, इधर करना वो करना, कौन सी क्लास में क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट, थ्योरी, मैराथन, ये सब। आप सिर्फ डेली एक मॉक लगा रहे होगे, कोई टेंशन नहीं। मतलब अब लोगों को आज पूरा कंपटीशन एग्ज़ाम से पहले ही क्लियर कर चुके होगे, बस एग्ज़ाम देने का दिन आप दे के आना है, आपको ये चीज़ क्लियर करके चलनी है। तो फुल चार्ज रहना, थोड़ा सा कभी कभी डाउन फील भी करो तो अपने आप को चार्ज इस बात को कर लेना कि अभी मैं 75 तक पहुंचा नहीं हूँ, 75 तक तो पहला जो मेरा गोल है वहाँ तक तो पहुँच जाऊँ, उसके बाद तो आपकी मेहनत, आपका जो भरोसा है, आपका सिलेक्शन, जो आपका डेडिकेशन है, उस सबका रिजल्ट एक साथ आएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर जितने भी नए व्यूवर्स हैं तो उनसे बोलूँगा बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेगी जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स कर सकते हो, कोई भी डाउट्स जो आने वाले वीडियोज़ के फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करके चलूँगा। और उसी के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैं टास्क प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर कभी भी कुछ भी अपडेट देना होगा तुरंत वहीं दूंगा। ठीक, और अगर ये लिंक आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो जो हमारा पोल होता है कम्युनिटी पोल, उसमें जाके आप देख सकते हो,
वहाँ पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जब टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे एक और अंदर लिंक मिलेगा डाउट का भी, डाउट ग्रुप का। वहाँ पे सब क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं, कोई स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टीचर्स सब वहाँ पे सब एक दूसरे के सारे स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं। कभी कभार मैं भी वहाँ आकर एक्टिव हो जाता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं भी वहाँ के बात कर लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।